हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, क्या आपने पहला वीडियो देखा है एकलव्य सीरीज का, जो कि एक्सक्लूसिवली 11th स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए बनी है, 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनी है। क्या आपको उससे कुछ हेल्प मिली? अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ हेल्प मिली। आई एम श्योर कि आपसे उसको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी। आपका विजन, आपका परसेप्शन दोनों क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ है जो हर टॉपर के अंदर होती है मगर बताता कोई नहीं है, और ये वो चीज़ है जो कि आप जानना भी चाहते हो, करना भी चाहते हो, बट कर नहीं पाते अपनी कुछ चीज़ों के लिए के चलते। तो आज हम वही चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो आपको, अगर आप अपने अंदर उस चीज़ को लेके आते हो तो वो आपका न केवल नीट प्रिपरेशन बल्कि लाइफ को जीने का नज़रिया तक बदल देगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं जीरो माइंडसेट के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में जीरो माइंडसेट का मेंशन किया था, तो यहाँ मैं उसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ, बिकॉज पहला जो वीडियो था उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। ठीक है, मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया था। और नाउ अब हम स्टेप बाय स्टेप से हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अ जर्नी ऑफ सेवरल थाउजेंड माइंड्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो अब हम अगला स्टेप चलते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज जो मैं आपके उसमें बताऊंगा, दैट इज द जीरो माइंडसेट। जीरो माइंडसेट इज जस्ट लाइक रीस्टार्टिंग, कि आपने अब तक जो भी किया अब आप उसको रीस्टार्ट करोगे। ठीक है, पुरानी सारी चीजें छोड़ के अब आप उसको रीस्टार्ट करोगे। तो एक्चुअली है क्या? अब सोचिए स्टूडेंट्स कि जैसे सपोज एक गिलास है, देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर। अब अगर वो पूरा भरा हुआ है तो आप उसमें अब क्या नया डालोगे? कुछ नहीं डाल सकते स्टूडेंट्स। ठीक, आपके दिमाग की भी वैसी स्थिति है, वैसी सिचुएशन एग्जैक्टली सेम। आपके उस गिलास के अंदर भरा हुआ है, क्या भरा है? डर कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। कंपैरिजन कि यार वो तो ऐसा था, ठीक है, पापा उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन से डर रहे हो आप। गिल्ट से डर रहे हो कि यार चलो मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मैं आया, ठीक है, मैंने अपना 3-4 महीने करे, या मैंने 10th में इतना टाइम वेस्ट किया था। ठीक है, प्रेशर कि पापा का इतना पैसा लग गया, ठीक है, क्या करूं मैं, अगर नहीं हो पाए तो क्या हो पाएगा। एंड देन ईगो कि यार मैं तो 10th में इतना स्मार्ट था, इतने मार्क्स लेके आता, एक रात पढ़ के मैं 90% लेके आता, तो मैं यहाँ पे कैसे फंस गया? कैसे मैं किसी के पास डिस्कस कर सकता हूँ? मुझे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, क्या गलत कह रहा हूँ स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं, जिसकी वजह से आपका गिलास जो है वो पूरा भरा हुआ है और आप नई चीज़ें उसमें नहीं डाल पा रहे। तो ये कुछ न्यू नहीं है। ये क्यों पता चला हमें स्टूडेंट्स? क्योंकि जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो सब लोग वही बताते हैं कि सर ये मैं फील कर रहा हूँ। सो ठीक है, चलिए आपको इस पे एक रियल जो है अभी रिसेंट स्टोरी आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट था मेरे पास में, अब मैं उसको नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ठीक है, तो एक स्टूडेंट था मेरे पास में, उसके 10th में 95% थे। ठीक है, तो बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट में था, मेरे 12th स्टूडेंट में आता है। तो यहाँ पर जब वो आया तो उसी उसमें था कि मेरे जो 10th में इतने अच्छे मार्क्स थे, 11th तो मैं ऐसे ही जो है बस आसान ही होगा, ऐसे ही मैं कर लूँगा नीट वीट। तो मगर सिचुएशन चेंज हुई। फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं हो रहे थे, केमिस्ट्री में कहता कि सर ये तो बड़े मैकेनिज्म वगैरह बहुत आ रहे हैं, एंड बायोलॉजी कन्फ्यूजिंग लगी कि यार ये सर ये तो रटना ही है, क्या ये जो हो पाएगा। ठीक है, मैंने कहा यार एक बात बताओ, क्या तुम बुखार से लेके कैंसर, क्या सिर्फ तुम एक दवाई पैरासीटामोल से करोगे? क्या मुझे फंडे याद है, मुझे एक दवाई याद है, मैं उसी से ठीक करूँगा? ऐसा तो नहीं होता ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 95% जो जिसके मार्क्स थे 10th में, यहाँ पर उसके मार्क्स 720 से पता है कितने आते थे? उसके आते थे 450 हाईएस्ट, मतलब वैसे 350, 375, 420 कुछ ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। और धीरे धीरे करके उसके अंदर डिप्रेशन आने लग गया। ठीक है, और वो बस अब क्या डेविएट होने लग गया, मोबाइल देख रहा है, इधर उधर भटक रहा है। ठीक है, एक दिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एक दिन मुझे मिला, तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हुई उसमें, क्या प्रॉब्लम जा रही है? तो उसने कहा कि सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है चलो इस पर अब काम करते हैं। तो उसको मैंने वही कहा, यू एक्सेप्ट जीरो माइंडसेट। ठीक है, सारे का सारा रीस्टार्ट कर, अपना जो गिलास है वो खाली कर। उसने कहा मतलब सर? तो उसको मैंने वही चीज़ बताई जो आज आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा गिलास खाली कर, उसने गिलास खाली किया। 11th में उसके मार्क्स धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुए, और दो या 3 महीने के बाद एक बहुत सब्सटैंशियल से इम्प्रूवमेंट मिला। उसका जो है कॉन्फिडेंस दिन पर दिन बढ़ा, या जो है इम्प्रूवमेंट हुई, मेहनत करी। एंड अभी जो है कुछ दिन पहले हमारा जो नीट कंक्लूड हुआ, उसमें उसके 701 मार्क्स आए थे, 701 मार्क्स आए थे। हाँ, वो अलग बात है, पेपर लीक हो गया, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द रीनीट एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड टू बी ऑन द 21st ऑफ जून। बट देन आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये जो एकलव्य सीरीज है स्टूडेंट, ये इसीलिए कि आप लोगों के अंदर वो मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस कर सकूं। तो अगर आप ये फील कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो आप नए नहीं हैं, यू आर नॉट न्यू। ये बहुत लोगों के साथ हो गया, बहुत लोगों ने इसको ओवरकम भी किया है। अब वो कैसे क्या, वही मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स।
तो इस जीरो माइंडसेट जो है, अब आप समझ गए कि हमें करना क्या होता है, रीस्टार्ट करना होता है। ठीक है, कि बिल्कुल जो गया अभी उसे भूल जाओ आप। ठीक है, अगर आपको अभी 11th समझ नहीं भी आ रहे तो कोई बात नहीं, अब हमें जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। ठीक है, रीस्टार्ट करने अपनी चीजों को, यही तो होता है, चाहे लैपटॉप हो चाहे कोई भी सिस्टम। अगर आप देखते हैं कि बहुत हैंग कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, यू रीस्टार्ट द थिंग्स और चीजें अब अच्छे से काम करने लग जाती है। तो ये कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको क्या होता है कि आपको जो है अपना जो पास्ट है उसको आप भूल जाइए। फॉरगेट योर पास्ट स्टूडेंट्स। पास में रहने में मतलब आप 10th में कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 40% मार्क्स थे, 50% मार्क्स थे, 95%, इनफैक्ट 99% मार्क्स थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या आप ये फील नहीं कर रहे हो? क्या आपके अगर कम मार्क्स थे, ठीक है, तो अगर आपके जो यहाँ पर पढ़ाई करो तो आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके बहुत ज्यादा मार्क्स थे तो क्या उससे आपके 11th में कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ मिल रहे हैं आपको एक्स्ट्रा मार्क्स? बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। आप कोचिंग का हिस्सा हो सकते हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या आप प्राइवेट ट्यूशंस के थ्रू कर सकते हो। तो आप खुद से समझिए कि उसका जो है इससे कोई लिंक नहीं है। तो जब उसका कुछ इससे लिंक है ही नहीं आपके पास का, तो आप क्यों पास में परेशान हो? ठीक है, अच्छा है बुरा है क्या फर्क पड़ता है, जब ये नया चीज है ना, दिस इज अ न्यू थिंग, दिस इज एंटायरली न्यू थिंग फॉर यू स्टूडेंट्स। तो आप क्यों पास्ट में रहे हो कि पास्ट में मैं ऐसा था, मैं बिलो एवरेज था, अबव एवरेज था, एक्सेप्शनली मेरिटोरियस स्टूडेंट था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट में जिए, आप प्रेजेंट में जियो। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, यू फॉरगेट योर पास्ट। ठीक है, सेकंड थिंग जो आपको यहां पे करना है कि आपको जो है अपना जो है ईगो वगैरह बिल्कुल आपको ध्यान में नहीं रखना कि हाँ मैं उसके पास क्यों जाऊं, ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाई कर रहा है, जिसने एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई किया, उसके मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ आपको क्या हुआ था, आपने कुछ गलती करी, बट दैट डजंट मीन कि दैट इज एंड ऑफ द रोड, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। 11th में बच्चा के पास एक एडवांटेज रहती है कि वो जो है 2 साल तक का जो उसके पास टाइम रहता है, तो अगर कुछ गलतियां हो भी जाते उससे, तो ही स्टिल हैज अ टाइम टू रिपेयर हिमसेल्फ। ठीक है, आप अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं अपने जो टाइम लैग जो आपका हुआ, जो आपने टाइम वेस्ट किया। सो कोई भी ईगो आपको नहीं है, ड्रॉप योर ईगो। थर्ड, किल द कंपैरिजन स्टूडेंट्स। आप हमेशा दूसरे से जो है, जैसे हर चीज में आप कंपेयर करने लग जाओगे कि उसकी फिजिक्स तो मुझसे वैसी थी, अभी वो ज्यादा अच्छे ला रहा है। ठीक है, और जो है मैं इतना पढ़ने के बाद भी मेरे ऐसे मार्क्स रहे उसके क्या। सो दिस इज डिफरेंटली, दिस इज इंटायरली न्यू थिंग, डिफरेंट थिंग स्टूडेंट्स। उसके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, आप उससे क्यों इतना बॉदर हो? आप अपने से कंपैरिजन करो, आप अपने से कंपीट करो। आपका जो कंपटीशन है किसी दूसरे आदमी के साथ में नहीं है, अपने साथ है। दिन पर दिन इंप्रूव करो स्टूडेंट्स। ठीक है, आप अगर रोज 0.1%, मैं कह रहा हूं चलो बहुत 0.1% भी अगर आप रोज इंप्रूवमेंट करते हो, तो आप सोचिए 2 साल के अंदर आपके अंदर कितना सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आ जाएगा स्टूडेंट, सोच के देखिए। ठीक है, तो ठीक है, सो आप जो है इस कंपैरिजन को, किल द कंपैरिजन जो आप उसमें कर रहे हो। तो दिस इज द थर्ड थिंग। फोर्थ, आपको एक्सेप्ट योर वीकनेस। ठीक है, बायोलॉजी रटी नहीं जाती, एक्सेप्ट इट। ठीक है, बायोलॉजी मुझे रटी नहीं जाती इस पे। ठीक है, फिजिक्स के आपको न्यूमेरिकल में कोई बात, एक्सेप्ट कि हाँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल में मैं कमजोर थोड़ा वीक पड़ गया हूँ, अभी हूँ, हमेशा के लिए नहीं रहूंगा। ठीक है, तभी आप सब एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में से मैकेनिज्म याद नहीं हो रहे, इनऑर्गेनिक में रटना नहीं हो पा रहा, फिजिकल में मैं फिजिक्स के जैसे गलतियां कर रहा हूँ। सो फर्स्ट द थिंग इज एक्सेप्ट योर वीकनेस, बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कैसे उस पर मास्टरी करोगे स्टूडेंट? अगर आप अपने इसी जो है ईगो में रहोगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता था, फलाना ढिमकाना, मैं तो इतना अच्छा था, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट एक्सेप्ट योर वीकनेस, बिकॉज जब आप एक्सेप्ट कर पाओगे वीकनेस को, तभी तो आप उस पर कुछ काम कर पाओगे, है ना। कहते हैं बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बस वही बात है। ठीक है, सो दिस इज एक्सेप्ट योर वीकनेस। नेक्स्ट, स्टार्ट एम्बेरेसिंगली स्मॉल। ठीक है, छोटे छोटे कदम रहे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अचानक से आप 15 घंटे पढ़ने लग जाइए, अपने जो है 10-12 घंटे बढ़ा, बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं स्टूडेंट्स। आप आधा घंटा जैसे आप रोज करते हैं, आप आधा घंटा बढ़ा सकते हैं, 1 घंटा बढ़ा सकते हैं। आज आपने चलो हाफ एन आवर, आज आपने हाफ एन आवर बढ़ाया अपनी स्टडीज में, कल आप 45 मिनट्स कीजिए, फिर आप 1 आवर कीजिए। ऐसे करके करके छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। लोग कहेंगे कि आधे घंटे में क्या हो जाएगा, आपके दोस्त कहेंगे कि आधे घंटे में क्या ही जो उखाड़ लेगा, कोई बात नहीं, जब टाइम है ना भी आपके पास में, जिस दिन होगा तो उखाड़ लेंगे। ऐसे उस स्टूडेंट ने भी उखाड़ा था। ठीक है, 701 नंबर लेके आए। ठीक है, जो कि स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे कहने दो लोगों को बवंडर, मैं चाहता हूँ कि कैसा कि कुछ भी हुआ, लीक हुआ कुछ भी हुआ, बट 701 हम सबको पता है इज अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स में आप कीजिए, लोगों को कहने दीजिए, लोग को मजाक उड़ाते, ठीक है उड़ाने तो क्या क्या हो जाएगा आधे घंटे में। ठीक है, चल आजा थोड़ा एक एपिसोड देख लेते हैं, कोई नई सीरीज आके नेटफ्लिक्स पे ये देख रहे हैं, तुम देख लो भैया,
तुम देख लो, मैं यहाँ पे ठीक है आधा घंटा कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं भी पढ़ा तो मैं अपनी क्लासरूम पे अपनी जो चेयर है स्टडी टेबल पे आराम से बैठा हूँ ना, बस मुझे रहने दो, मुझे थोड़ा शांत, बट मुझे आधा घंटा थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था कि आप इसको आराम से, एम्बेरेसिंगली, भले आपको एम्बेरेसिंग लगे, बट आप यू मेक, ठीक है, एम्बेरेसिंगली स्मॉल स्टेप्स। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप इज ट्रस्ट द प्रोसेस। स्टूडेंट, आपको 3 घंटे का है ये जो है, जो नीट का एग्जामिनेशन है, 20 मिनट्स का एग्जामिनेशन आपको होगा, जैसे उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो कहाँ रह गए 2 साल, कहाँ रह गए 3 घंटे, ठीक है, 3 आवर्स। तो इट टेक्स टाइम, है ना। वो कहते हैं ना कि दिल की बात नहीं थी, उनकी रूह तक जाना था, ला करे कोशिश है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, बस वही वाली बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप 2 दिन पढ़ के क्या वैसा हो जाएगा? नहीं, इट इज़ अ लॉन्ग स्टेप प्रोसेस, आपको लगातार करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट होना चाहिए इस प्रोसेस में। ऐसा नहीं कि आप 1 हफ्ता पढ़ोगे और 2 हफ्ते में आपके 1-2 हफ्ता पढ़ने के बाद भी आपके 700+ मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। और अगर एक बार चलो आ भी गए, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी जो आपने किया, बिकॉज जो आपका ये जो है, जो नीट एग्जामिनेशन 2 साल बाद है, 2 साल बाद अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो ना स्टूडेंट, तो आप डेफिनेटली आप टॉपर ही बनोगे। मैं सिलेक्शन तो छोड़ो, जहाँ पे बाकी लोग सिलेक्शन के लिए लड़ रहे होंगे, आप टॉपर बन जाओगे स्टूडेंट्स, यू विल बी द टॉपर। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं, आपको जीरो माइंडसेट के अंदर इम्प्लाई करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, अटैक कंपैरिजन आप जो है किल कीजिए, ठीक है, ईगो ड्रॉप कीजिए, ठीक है, कंसेप्ट के ऊपर बिल्डिंग कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को पहचानिए, ठीक है, उसके ऊपर छोटे छोटे कदम उठाइए, एंड देन यू ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं स्टूडेंट, ये सारे 5 to 6 जो भी स्टेप्स हैं, दे ऑल कम अंडर द जीरो माइंडसेट। आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल फेच यू वेरी ग्रेट रिजल्ट्स। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर इतना ही अच्छा रिजल्ट देता है तो हर कोई क्यों नहीं कर लेता? क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं? तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स होती हैं और आप मिस्टेक्स करते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर आप ये कर भी दोगे तो क्या क्या मिस्टेक्स है, ठीक है, जो आपको आपके रास्ते में आएगी। यार अभी तक आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है, आपको कमेंट में लिख के बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं मिस्टेक करता हूँ, बट आप खुद से बस रिलेट कीजिए स्टूडेंट। सबसे पहले पास्ट में खोए रहते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं वो अभी 10th में खो रखे हैं स्टूडेंट, कि हाँ कि अगर कि 10th में कितना अच्छा था, 2 घंटा पढ़ कितने ले आते थे, ये ऐसा हो जाता है, 11 तो ऐसी है, बेकार से है। देखो स्टूडेंट, अगर इतना ही 10th प्यारी तो 10th में रहते ना यार, 11th में क्यों है, ठीक है। जब आ ही चुके हो, ठीक है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। सो इफ यू वांट टू सी हेवन यू विल हैव टू डाई। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप छोटी सी चीज़ आप देखिए, आप जैसे डांस, इंडियन डांस में हम देखते हैं, आप देखते हैं कि 5 मिनट के इतना अच्छा डांस करे, तो आपको क्या लगता है कि 5 मिनट की प्रैक्टिस है जो 5 मिनट का ऑडिशन सबके सामने करते? नहीं, ठीक है, ये सालों की मेहनत लगती है स्टूडेंट, सालों की मेहनत करती है, चाहे वो सिंगिंग हो चाहे डांसिंग हो, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मेहनत आपको हर चीज़ मिलेगी। आप अपने पास में मत पड़े रहिए, 10th से बाहर आइए। इसी ने आपको पकड़ के रखा है, दिस इज एक्टिंग एज अ शक्ल, इसने बिल्कुल जंजीरों के जैसे आपको पकड़ के रखा है, इसको तोड़िए, इससे बाहर आइए, ठीक है। तो फर्स्ट जो थिंग है, जो जो कॉम मिस्टेक करते हैं उसी में पड़े रहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ में आते हैं, दूसरे के मार्क्स से जलना, ठीक है। सो दे फेल जेलस ऑफ अदर स्टूडेंट कि उसके 400 आ गए या मेरे 704 में मेहनत करता हूँ, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है, बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। क्या पढ़ना है यार? उसके मार्क्स ज़्यादा कि उसके 600 समथिंग आ रहे, मेरे 500 समथिंग आ रहे, क्यों हो गया? वो क्या है ऐसा जो मैं करूँ? अरे भाई ये सब छोड़ो, आपको क्या कहा आपको कि ये सारी चीज़ें छोड़ो, आप अपने से कंपेरिजन कीजिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, मैं आपको चलो मैक्सिमम बताता हूँ, उसके 720 आ गए, चलो आ गए, आपके 450 से कोई बात नहीं, आप अगले टेस्ट में 500 लाइए, 550, 600, 650, 700, 720 आप लेके आइए। भले टाइम लगेगा बट आप उस तक पहुंच सकते हैं ना। तो क्या वो हर टेस्ट में 720 स्टूडेंट्स कोई नहीं ला सकता? इतने सारे मैंने टॉपर्स जो है हमने इतने सारे मैंने टॉपर्स बनाए हैं जो टॉप सिंगल डिजिट में भी आए, वो भी हर बार 720 मार्क्स नहीं लेके आते थे, बट हाँ कुछ स्टैंडर्ड स्कोर था जो वो हर बार लेके आते थे, ठीक है। तो दूसरों के मार्क्स से जलना आपको बिल्कुल नहीं, आपको खुद से कंपीट करना है। डे बाय डे यू हैव टू इंप्रूव, डे बाय डे यू हैव टू इंप्रूव, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड थिंग। तीसरा जो हर स्टूडेंट कहते हैं कि परफेक्शन के पीछे जाएगा, कि जब तक परफेक्ट नहीं होगा ना तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक चीज समझ लो, परफेक्ट कभी नहीं होता। परफेक्ट जो चीज होता है कभी नहीं होता, वो आपका माइंडसेट होता है। जिससे कहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता। अगर आपने सोच लिया कि आपको खुश नहीं रहना, कसम ही खा रही है कि मां कसम खुश रहना ही नहीं है, तो आपको कोई भी खुश नहीं कर सकता, ठीक है। तो परफेक्शन जो है ना आपके अंदर, ये परफेक्ट चीज कभी कुछ नहीं होती आपको, ठीक है। तो आप इसी चीज के पीछे जो है बहुत टाइम आपने बर्बाद कर दिया। तो स्टूडेंट एक चीज याद रखो कि जो परफेक्ट जो रहता है, ऐसे परफेक्ट चीज से जो कि कभी शुरू ही नहीं हो रही, इम्परफेक्ट चीज जो है वो फार मच बेटर है जो कि रोज हो रही है। ये चीज समझ लो आप,
ठीक है। तो परफेक्शन का ये जो आपका रोना है ना, इसको आप छोड़ो। आई एम समटाइम यू मे फील दैट आई एम टॉकिंग ब्लंटली, बट देन दिस इज द ट्रुथ। आप ये परफेक्शन का जो रोना है इसे छोड़ो। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, मोटिवेशन के पीछे जाएंगे भाई, ठीक है, कि यार मैं ये वीडियो देख लूँ, वो वीडियो देख लूँ, मैं बुक कर लूँ, ये कर लूँ। नहीं स्टूडेंट, मोटिवेशन जो है ना आपका, जो एक चीज़ समझ लो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को रोज मोटिवेशन चाहिए ना, वो कभी टॉपर नहीं बन सकता। मोटिवेशन से कभी आप टॉपर नहीं बन सकते, कभी टॉप रैंक नहीं ला सकते। आप डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से टॉप रैंक ला सकते हो, मोटिवेशन से नहीं ला सकते। बिकॉज क्या आपको, क्या दिन भर, क्या रोज 6 घंटा 7 घंटा आप कोई मोटिवेट ही करे? आप क्या वीडियो देखते रहो? नहीं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, आप देखा होगा, मोटिवेट हो रहे हैं कि भैया उसने 10 साल में ये एग्जाम क्वालिफाई किया, इतने साल में किया। आप सोचिए कि आप 10 साल में करना चाहते हो स्टूडेंट्स हैं क्वालिफाई? आपको इसी बार कर रहे हैं ना। तो ये जो मोटिवेशन है, इससे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मोटिवेशन से टॉपर नहीं बनोगे आप, डिसिप्लिन से, हार्डवर्क से, इनसे बनोगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई स्टूडेंट्स आपको? तो मोटिवेशन से आपको ऐसा कुछ जो है, आपको उसके पीछे नहीं जाना। तो ये कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते रहते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर कि हाँ ये कर रहे हैं, और इसी की वजह से वो कभी परफेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को आपको जो है वो अवॉइड करना है। तो क्या स्ट्रेटजी होती है? मैंने आपको तरीका बताया, मैंने आपको मिस्टेक्स भी बताई, जो यहाँ पर बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका जीरो माइंडसेट नहीं आ पाता और वो उसी में खोए रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी। चलिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। बाय दिस टाइम, ओके, सो बाय दिस टाइम आई होप कि आपको जीरो माइंडसेट पता चल गया, ठीक है, आपको कि जीरो माइंडसेट क्या होता है। वो मिस्टेक्स भी आपने रिलेट करी होंगी, ठीक है, कि ये मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो, बार बार आप कर रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, तो इन चीज़ों पे आप काम करो। अब मैं आपको नई टेक्निक बताता हूँ जिसके चलते आप ये कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सारी बातें छोड़िए, अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स? दिस इज नॉट जस्ट फीलिंग मेकिंग फील गुड, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिजल्ट अटेन करोगे। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे सिलेक्शन तक के लाले पड़े हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, 10 मिनट में आपको बता रहा हूँ, 10 से 12 मिनट में आपको बता दूँ क्या करना है। आप जब भी सुबह उठो, अच्छा, अगर आपको ये जीरो माइंडसेट अच्छा लगा और आप चाहते हो कि हाँ ये मैं करूँगा, रेवोल्यूशन लेके आऊँगा अपनी पढ़ाई के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, सो जस्ट कमेंट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपको करना क्या है, रोज सुबह जब आप सोने जैसी जब आप उठते हो, ठीक है, तो जस्ट आप बेड पे रहिए और सोचिए कि आज 5 मिनट सोचिए कि मैंने आज क्या करना है, आज का मेरा दिन है, मुझे आज का दिन जो है बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, जैसे मैं कर सकूँ, प्रेशर के तहत नहीं, बट ये मुझे लगना है कि आज का दिन मुझे बेस्ट यूटिलाइज करना है, मैं जैसे अच्छे से कर सकता हूँ। 5 मिनट सोचिए स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं, 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और बोलिए कि मेरा गिलास खाली है, बस यस यस, मैं जो है इसमें जो है अब नॉलेज भर रहा हूँ, और ये जितनी नॉलेज में जो भर रहा हूँ, ये टेंशन फ्री होके, डेविएशन फ्री होके मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। और जब आप पढ़ने के बाद, जब आप रात में सोने जा रहे हैं, तो लेटने से पहले जब आप बेड पे जाते बैठिए और 5 मिनट ये सोचिए कि आज आपने किया क्या, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा और आप ये कल का प्लान भी सोच कि कल मैं ये और ऐड करूंगा। तो स्टूडेंट ये चीज़ मैंने कहा ना, 10 मिनट और 30 सेकंड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 11 मिनट आप अपने लिए तो निकाल ही सकते हो ना स्टूडेंट। इतना भी बिजी मत हो जाओ कि दुनिया के लिए टाइम निकाल रहे हो बट अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10-11 मिनट आप अपने लिए प्रैक्टिस कीजिए, तो आप देखोगे कि आपके अंदर ये, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ऐसे नहीं कि आपका 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में लगा, इट विल टेक टाइम, बट आप जो आप बनने जा रहे हो ना, आप रॉक सॉलिड फाउंडेशन की तरफ बनते जा रहे हो। आपके अंदर बहुत सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट होगा आपकी परफॉर्मेंस के अंदर, आपके माइंडसेट के अंदर। और हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ मैं और बताना आपको भूल गया कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है, ये सारे फैक्टर्स तभी काम करेंगे जब आपका जीरो डेविएशन होगा सोशल मीडिया से। बिकॉज क्या होता है स्टूडेंट, ये जितनी बातें मैं आपको बताऊं, आप फिर से मोटिवेशन के लिए लग गए, ढूंढने पे आप लग गए, तो कब आपके 10 मिनट जो है आपके 2 घंटे बन जाएंगे, कभी आपको पता नहीं चलेगा। तो वो तो आपको एक आप एस्टेरिस्क मार्क, स्टार मार्क करके रखिए कि मुझे इससे डेविएशन से दूर ही रहना है, ठीक है, सोशल मीडिया से, ठीक है। 2 साल तक के लिए बिल्कुल आप इसको सब छोड़ दीजिए, ठीक है। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने फ्यूचर के ऊपर काम कीजिए, ठीक है, वो सबसे अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि जीरो माइंडसेट क्या होता है, कैसे आपको जीरो माइंडसेट जो है वो अटेन करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स या मिस्टेक आती है जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं।
तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप काम कीजिए। अगर आप जीरो माइंडसेट के काम और काम देखना चाहते हैं, या आप देखना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी जो मेंटल हेल्थ को, मेंटल वेलनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, कैसे आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हो, सो देयर इज़ वन बुक ऑफ माइंड, दैट इज़ माइंड लेटिस मैपिंग और मेंटल वेलनेस। तो उसको आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपको अभी भी लगता है कि जैसे बायोलॉजी अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे बॉटनी, बिकॉज बॉटनी बहुत स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि बिगनिंग से अब मुझे जीरो माइंडसेट करना है और मैं चाहता हूं कि बायोलॉजी में मैं 340 360 मार्क्स लेके आउट ऑफ, ठीक है, फुल मार्क्स भी लेके आऊँ, बिकॉज मेरे स्टूडेंट जो है मैक्सिमम 80 मार्क्स लेके आते हैं। सो इसके लिए एक और बुक मेरे पास है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज़ एनटीए बॉटनी। इससे आपका जो है परसेप्शन, माइंडसेट सब चेंज होगा, और वही चीज़ जो है बाकी सब्जेक्ट्स में आप इम्प्लाई करोगे, तो वहाँ पर आप सीखोगे कि मुझे कोई भी चैप्टर जो है करना कैसे होता है, ठीक है। तो ये दो बुक्स आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू विश यू कैन मेक एन ऑर्डर। नेवरदलेस, तो ये जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स जीरो माइंडसेट की, आई होप कि आप इसको इम्प्लाई करेंगे, अपनी लाइफ में उतार के आएंगे, ठीक है। तो आज से अपना जो है ये जो गिलास है इसको खाली कीजिए और इसमें अपने सपने भरिए स्टूडेंट्स, ठीक है। पास्ट को छोड़िए, फ्यूचर में आइए स्टूडेंट्स, ठीक है। टाइम जो है आपका इंतजार कर रहा है, जो कहते हैं ना कि तू मेरे साथ साथ आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल, तो बस उसके ऊपर काम कीजिए स्टूडेंट्स। सो हाय, दिस इज डॉक्टर अनुज ममगाई और आप देख रहे हैं अपना नीट रेवोल्यूशन, रैंक रेवोल्यूशन। बाय बाय स्टूडेंट्स।